स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा। आज थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का। आज जो प्रोसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबेरिक हो गया लास्ट वीडियो में। अब आपसे कोई पूछता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, आप उसको ये बोलोगे कि सर ऐसा है कि वैसा प्रोसेस कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। हम उस प्रोसेस को सर एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। हम उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों की तीनों चीजें चेंज होती हैं। ऑल द थ्री पैरामीटर्स विल चेंज, सभी की सभी चीजें चेंज होती। क्या अब तक क्या देखते थे, कोई दो चीज चेंज होती थी, एक चीज कांस्टेंट रहता था, बट यहां तीनों की तीनों चीजें चेंज होती हैं। पॉइंट ध्यान से समझ। लेकिन जो सिस्टम का हीट है वो हमेशा कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर नहीं होता। इज नो हीट ट्रांसफर, इज नो हीट ट्रांसफर, यानी हीट में जो चेंज है वो जीरो होता है। सिस्टम का हीट हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिस्टम के हीट में कोई चेंज नहीं आता। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होता है, बट सिस्टम का जो हीट होता है वो टोटल कांस्टेंट रहता है। यानी सिस्टम के हीट में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, नो चेंज ऑफ dq इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। हीट में कोई चेंज नहीं आता ही नहीं हीट। अब यहां पे बोला जाएगा कि ठीक है सर हीट में चेंज नहीं आएगा, ऑब्वियसली, वेरी नाइस। तो अब यहां पे तीन वेरिएबल हैं, तो तीनों वेरिएबल में अब यहां पे तीन इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन बनेगा पी एंड वी में, दूसरा इक्वेशन बनेगा वी एंड टी में, और तीसरा इक्वेशन बनेगा पी एंड टी में। तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन बनेंगे, पी और वी में, वी और टी में, और पी एंड टी में। क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को लेकर इक्वेशन बनता है, तो पहला पी और वी में, दूसरा वी और टी में, तीसरा पी एंड टी में। ये तीन वेरिएबल बनेंगे। तीन वेरिएबल हैं तो दो दो को लेकर इक्वेशन बनेगा। आपको मैं बताऊं, तीनों के इक्वेशन में एक बात ध्यान रखना है, इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम गामा कहते हैं। अब बोलोगे गामा ये कौन सा है, आप याद करो, जब आप हीट पढ़ रहे थे तो वहां पे याद करना, एक मोलर हीट कैपेसिटी मैंने पढ़ाया था, हर गैस का होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी, आप जरा एक बार ना हीट वाली वीडियो देखना, हीट ट्रांसफर वाली, वहां ये सब था। C4 वॉट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, PV वॉट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के कांस्टेंट के रेशियो को हम गामा कहते हैं। इन दोनों के कांस्टेंट के रेशियो को हम गामा कहते हैं। और गामा की वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है बेटा। अगर हम बात करेंगे मोनोएटॉमिक के लिए गामा अलग होता है, वैल्यू होती है 5/3। हम बात करेंगे डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 7/5। हम करेंगे ट्राइएटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 9/7। तो हर गैस के लिए गामा अलग होता है, तो याद रखना। पहले के लिए 5/3, दूसरे के लिए अगर देखोगे 7/5, डाई के लिए, ट्राई के लिए देखोगे 9/7। हर गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग, तो अच्छे से याद। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सर गामा की वैल्यू ठीक है सर आपने बता दिया, तीनों गैस के लिए, सबके लिए आपने बता दिया, तो अच्छी बात है। तो यहां पर गामा की बहुत जरूरत है। पहला जब हम P और V में इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब V और T में हम बनाएंगे तो T और V का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये P और V में है, नो नीड टू प्रूव की जरूरत नहीं, याद रखना। PV में V के ऊपर गामा, टेम्परेचर और वॉल्यूम में बताओगे TV V के ऊपर गामा -1। याद से समझो, अच्छे से समझो। और जब P और T में हम बनाएंगे, यहाँ सर P और T में हम बनाने जा रहे हैं, तो P का पावर 1 - गामा और इंटू T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है इसमें P और V में, P और V में और P और T को नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तीनों में रिलेशन है। 3 इक्वेशन बनते हैं। पहला इक्वेशन किसमें है? P और V में, दूसरा है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तीसरा है प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों रिलेशन। तो अब हम जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा हम इक्वेशन यूज करेंगे, और जिस गैस का ये सवाल होगा, मोनो का, डाई का, ट्राई का, वही गामा उठा के रखेंगे हम। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन ना लें, 2 मिनट में करा रहा हूं, बस आप फॉर्मूले को याद रखना। और मैं बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस को लोग ये भी बोलते हैं, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसको लोग कुछ अलग नाम से भी बोलते हैं। इसको लोग ये भी बोलते हैं कि ये रैपिड प्रोसेस होता है, फास्ट। या लोग इसे ये भी बोलते हैं ये हीट इंसुलेटिंग प्रोसेस होता है। याद रखना, ये सब अगर कभी नाम आए ना तो ये सब याद रखना बेटा। रैपिड प्रोसेस बोल दे या हीट इंसुलेटिंग प्रोसेस बोल दे, सबका मतलब एक है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस, सबका मतलब एक है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को लोग रैपिड प्रोसेस भी बोलते हैं, हीट इंसुलेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। टेंशन नहीं लेना, सब होता है, सब चीज याद रखना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को कई सारे नाम से बुलाते हैं, रैपिड प्रोसेस बोल देंगे, हीट इंसुलेटिंग प्रोसेस बोल देंगे। इसका मतलब यही होता है, मतलब हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहां पर बोलोगे सर ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी टी तीनों चेंज होता है, हीट कांस्टेंट रहता है, नो चेंज इन हीट होता है, और प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो इनके बीच जो इक्वेशन बनेगा पी वी का पावर गामा वी के ऊपर गामा आ जाएगा। गामा डिपेंड करेगा कौन सा गैस है। टेम्परेचर वॉल्यूम में ये होता है टी वी के ऊपर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और प्रेशर टेम्परेचर में देखेंगे तो पी का पावर 1 माइनस गामा, टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बोलोगे सर ठीक है सर ये हमने आपने पढ़ा दिया, इट्स वेरी नाइस। अब जरा एक बात बताओ। अब बोलोगे क्या बात बतानी है सर? ये बताता हूं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देते, एग्जांपल ये आया कि एक गैस को कंप्रेस कर दिया गया है। इसने ये नहीं बोला एडियाबैटिक है, ध्यान से सुनना, उसने ये नहीं बोला कि एडियाबैटिक है, उसने बोला सिस्टम इज हीट इंसुलेटिंग। तो अच्छा, हीट इंसुलेटिंग बोला सर आपने, यानी इसमें जो भी चेंज होगा वो एडियाबैटिक चेंज। और उसने क्या कहा कि गैस को कंप्रेस करके जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 कर दिया गया। और इसने ये भी बोला तो गैस है वो हीलियम है। अच्छा हीलियम है, ओके, ये तो मोनोएटॉमिक गैस है। हीलियम से समझ में आ गया कि ये गैस मोनोएटॉमिक। क्या क्या चीज बोल रहे हैं? सिस्टम हीट इंसुलेटिंग, तो इसका मतलब समझ गए कि सर इसमें जो भी चेंज होगा वो एडियाबैटिक होगा। फिर क्या बोला उसने? गैस मोनोएटॉमिक है, अच्छा हीलियम है, तो हीलियम मोनोएटॉमिक है तो यहाँ गामा क्या चलेगा सर? गामा तो जरूरत पड़ेगा क्योंकि गामा के बिना इक्वेशन बनता नहीं है। यहाँ पर गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है हर गैस के लिए, मैंने पढ़ा दिया। तो हर गैस के तो मोनोएटॉमिक है, तो गामा क्या मैंने पढ़ाया था, 5/3 चलेगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा यह है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर उस गैस का 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में अगर बोले 300 केल्विन है, तो अब बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर? तो ये पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हाँ भाई अगर आप बताइए कि अगर उसका इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक था, तो आप बताओ व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर। बोलोगे अच्छा सर ये क्वेश्चन है, हम अभी सॉल्व करते हैं इसको, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले ये डिसाइड हो चुका है, ये हमारे बीच ये डिसाइड हो चुका है सर कि ये सिस्टम हीट इंसुलेटिंग है, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डिसाइड हो गया है, तो कोई कमी है नहीं, ये हीट इंसुलेटिंग है सर, ऑब्वियसली हीट इंसुलेटिंग है तो एडियाबैटिक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का रिलेशन पता है, टेम्परेचर निकालना है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया कि v का पावर माइनस गामा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले P और V में देखा, अब T और V में देख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम में है तो उसी का रिलेशन लेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, T फाइनल गामा माइनस 1, T इनिशियल गामा माइनस 1। भैया जब इक्वेशन पता है तो फाइनल इनिशियल में बना ही सकते हैं ना, इधर फाइनल इधर इनिशियल। फिर बोलोगे सर अब क्या करें, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब एक काम करो, वॉल्यूम को एक तरफ करो, टेम्परेचर को एक तरफ करो। V फाइनल बाय V इनिशियल का पावर गामा माइनस 1, उधर चले जाओ T इनिशियल बाय T फाइनल। फिर बोलोगे अब क्या करें सर, नहीं बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है वॉल्यूम फाइनल, इनिशियल बाय 4 आप लिखा है, जो वॉल्यूम में यहाँ पे है आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहां से V इनिशियल बाय 4 इंटू V इनिशियल का पावर गामा माइनस 1 5 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू T इनिशियल बाय T फाइनल। क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या किया, जो रिलेशन था कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल 1/4 हो गया है, मैंने फाइनल वॉल्यूम को हटाकर 1/4 रख दिया। V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल बाय 4, पहले से V इनिशियल है ही है, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ सॉल्व करना है बेटा। अब सॉल्व करो, 1/4 का पावर 5 बाय 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 2/3 इज इक्वल टू T इनिशियल बाय T फाइनल। सिर्फ सॉल्व करना है। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो, 4 का पावर -2/3 इज इक्वल टू कितना, T इनिशियल बाय T फाइनल। अब क्या करोगे, सोचने वाली बात है। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप सिंपली देखोगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल इंटू 4 का पावर -2/3। और लिखने का मन कर रहा है और लिख दो, T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर का पावर -2/3। पावर पे पावर आ गया तो और क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। T इनिशियल इंटू 2 का पावर -4/3 तो करना है, मर्जी है, 4 को 2 बना दो, 2 को बना। कितना इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो अब जो आपका फाइनल टेम्परेचर आ गया 300 इंटू 2 का पावर, जो भी सॉल्व, ऐसे सॉल्व तो नहीं कर सकते हम, लिख देंगे। अब जो न्यू टेम्परेचर है वो इतना केल्विन, यस न्यू टेम्परेचर इज दिस वन, 2 का पावर में ही आएगा। बोलो सर ये है आपका न्यू टेम्परेचर। दैट वाज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर दिया। वो 2 का तो पावर रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू को आप नहीं सॉल्व कर सकते, लॉग वॉग लेना पड़े। तो यहां पे क्या था, आप समझ में आ गया कि यहां पर फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल का 1/4 हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर इतना था तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, और हीट इंसुलेटिंग सिस्टम है तो एडियाबैटिक है, गैस मोनोएटॉमिक है तो गामा भी 5/3 चलेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच, वो आपको पता होना चाहिए कि V का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब फाइनल और इधर इनिशियल। फिर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, वॉल्यूम को एक तरफ, टेम्परेचर को एक तरफ। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, इनिशियल का 4 1/4, ये हो गया कैंसिल 1/4, गामा 5/3 -1 2/3। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 4 का पावर -1 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल को यहां शिफ्ट करेंगे, सोचने वाली बात है। यहाँ पे ये T इनिशियल बाय T फाइनल था ना, यहाँ पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, यहाँ तो सही आ गया ना, ये क्या आ गया बेटा, T इनिशियल बाय T फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया, सोचो 4 का पावर कितना -2/3, यहां से T फाइनल कितना हो गया, T इनिशियल अपॉन, ये नीचे आएगा ना तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा
4 का पावर 2/3 ये आंसर है। टी फाइनल कितना आ गया बेटा, टी इनिशियल 300 इंटू 4 का पावर 2/3। छोड़ दो, कितना छोड़ो क्या, दिस इज योर फाइनल आंसर। वो उल्टा हो गया था इससे पहले, ये नीचे आ गया था ना, मेथड वही है बस। तो फाइनल टेम्परेचर इज दिस वन इंटू जितना केल्विन, 4 का कुछ पावर होगा, सॉल्व करते रहेंगे। तो इस तरह हमने क्या निकाल दिया कि अगर वॉल्यूम ये हो जाए फाइनल, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि सर ये तो आपने सही क्या बता दिया, चलो ठीक है सर, गुड। अब मैं ये बोल रहा हूं, अब मुझे निकालना है क्या, अब मुझे क्या निकालना है सेकंड पार्ट में बेटा, मुझे सेकंड पार्ट में अब निकालना है कि अब प्रेशर निकालो। तो यहाँ पे प्रेशर के रिलेशन आ गया, प्रेशर निकालना है तो पी और वी वाला देखेंगे, क्या था, पी वी को पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वाला देखेंगे। मैं एडियाबैटिक के क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहा हूं, जो 3 क्वेश्चन मैंने बनाए थे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा, ऑब्वियसली। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सोचने वाली बात है, यहां से क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल टू द पावर गामा इज इक्वल टू, उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोचो जरा, पी इनिशियल बाय पी फाइनल। अब यहां से वी फाइनल कितना है, इनिशियल का 1/4 का पावर गामा, गामा की वैल्यू जानते हो 5/3 इक्वल टू पी इनिशियल बाय पी फाइनल। फिर वही बात आ गई, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होके क्या बन गया बेटा, ऊपर जाके 4 का पावर -5/3 इज इक्वल टू पी इनिशियल बाय पी फाइनल। अब मुझे पी फाइनल निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, सोचो जरा, पी फाइनल इज इक्वल टू कितना, पी इनिशियल, और ये नीचे आएगा 4 का पावर -5/3, फिर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 का पावर +5/3। अब पी इनिशियल कितना है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर, अब रख दो, तो फाइनल जो प्रेशर आएगा वो 2 एटमॉस्फेयर के साथ 4 का पावर 2/3, इतना एटमॉस्फेयर इज योर फाइनल प्रेशर। ये तो ऐसे जो टर्म है ना, 4 का पावर, ये पावर, वो पावर, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये पावर तो आएगा ही आएगा। तो यहां पे आपने क्या देखा, गैस वाज मोनोएटॉमिक, अगर मान लो डायटोमिक होता, हाइड्रोजन होता, तो गामा बदल जाता, फिर 7/5 चलता। कैसे पता चला एडियाबैटिक है, हीट इंसुलेटिंग सिस्टम है। फाइनल वॉल्यूम 1/4 हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर बताइए तो V और T वाला रिलेशन लेंगे, फाइनल प्रेशर बताइए तो P और V वाला रिलेशन लेंगे, बाकी तो सिंपल मैथ्स है, ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये तो मैंने अभी जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कराया है, P फाइनल निकाल दिया, ये कैसे हुआ, ये इधर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ये सब होते रहता है। ऐसे वैल्यूज आएंगे, वैल्यू के साथ ऐसे 4 का पावर, इसका पावर, ऐसे रैंडम वैल्यूज आएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये आपने जो क्वेश्चन देखा वो एडियाबैटिक प्रोसेस का एक छोटा सा सवाल कराया, इक्वेशन पे कराया, प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, एक और होता है प्रेशर टेम्परेचर, उसको भी ऐसे ही कर देंगे हम। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या वर्क डन का फॉर्मूला होगा, अब हम उसमें आ रहे हैं कि आखिर एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें। अब वी विल गेट द वर्क डन हर प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है और जहां जहां वॉल्यूम चेंज होता है वहां वहां वर्क डन होता है। तो अब हम करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें, हम उस पर आ रहे हैं। तो उस पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, आपको वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा, वर्क डन कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप एक काम करो, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, TdV तो स्मॉल का वर्क डन था, स्मॉल प्रोसेस का। अब मुझे पूरे प्रोसेस का वर्क डन चाहिए, क्या करते हैं आप बताओ जरा, याद है ना, इंटीग्रेट कर देते हैं P, जैसे मैंने आइसोथर्मल में किया था। अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि सर PV वेरिएबल है, VV वेरिएबल है, यहाँ तो सब वेरिएबल है, PV वेरिएबल है, VV वेरिएबल है, तो आपने आइसोथर्मल में भी क्या किया था, P को V बनाया था, क्योंकि वेरिएबल है तो P को भी V बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी P को V बनाएंगे,
कैसे बनाएंगे? अगर हम गैस इक्वेशन लेंगे, ये वाला लेके चलेंगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी लेके चलेंगे, और यहां से अगर पी को हम क्या बना देंगे, एनआरटी बाई वी, तो यहां से क्या होगा, ये तो वहीं पहुंच जाएंगे, आइसोथर्मल वाले में पहुंच जाएंगे वापस। तो यहाँ पे पी को भी ऐसे नहीं बना सकते, इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल है तो एक को तो बदलना पड़ेगा ना अगले के फॉर्म में। तो यहाँ पे तो हम ऐसे बना नहीं सकते सर। अब हम करें तो क्या करें, जब हम ऐसे नहीं बना सकते तो हम क्या करें सर? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पी को कैसे हटाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, सुनो। यहाँ पी को हटाने के लिए आप याद है पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू के, ये वाला इक्वेशन यूज, एडियाबैटिक वाला ही इक्वेशन करो जो पी और वी में बनता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में, वही इक्वेशन लेके चलो। यहाँ पे सेम इक्वेशन पी और वी वाला लेके चलो बेटा, याद रखना पी और वी वाला लेके चलो। तो यहाँ पे पी और वी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से पी क्या लिख सकते हो, यहाँ से पी लिख सकते हो के अपॉन वी का पावर गामा, ऊपर चला गया तो क्या बन गया, के इंटू वी का पावर माइनस का। यही मैं बोलने वाला था, आप पी को ये बना के इंटू वी का पावर माइनस का। अब क्या करो, यहाँ पी है वहां पे क्या लिख दोगे, के इंटू वी का पावर माइनस गामा इंटू डी वी, पी को हटा के ये लिख। अब इंटीग्रेशन में हम कहा जाएंगे धीरे धीरे करके। अब बोलोगे कैसे आ जाएंगे धीरे धीरे करके सर? बिल्कुल आ जाएंगे धीरे धीरे करके। के कांस्टेंट बाहर आ गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, वी का पावर माइनस गामा विद रिस्पेक्ट टू वी। और आपको पता नहीं, इंटीग्रेशन कई बार बता चुका हूं, अगर अकेला dx होता है तो x होता है, और अगर x का पावर n और dx होता है साथ में, कोई पावर जैसी चीज होती है तो x का पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। तो यहां पर अकेला dv होता तो v होता, पर यहाँ पे अकेला dv तो है नहीं, यहाँ पे तो अकेला dv है नहीं, यहाँ पे v का पावर है, x का पावर n जैसा है, तो क्या रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन के बाद, कि v का पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, ये आएगा ना। कैसे ये आएगा बेटा बताइए जरा, ये कैसे आएगा? आप सोचिए, ये किस पे इंटीग्रेशन हुआ है, ये आप देखो ना, ये इंटीग्रेशन किस पे हुआ है, x के पावर n पे है ना, देखो ना, v का पावर n, x का पावर n, तो रिजल्ट भी उसी पे आएगा। ठीक है, और अब हम लिमिट भी रख देंगे। अब तो लिमिट भी रखना सकते हैं, लिमिट कहां से कहां है, v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल। लोग v1 और v2 भी मानते हैं, मैं 1 और 2 लेता ही नहीं, मैं इनिशियल और फाइनल लेता हूं, 1 और 2 भी ले सकते हो, v1 v2 ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि इनिशियल से 1 मानो, फाइनल को 2 मानो, क्या हो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू, अब आ गया k अपॉन माइनस गामा +1 बाहर ले लो, 1 माइनस गामा, और ये हो गया v का पावर माइनस गामा +1 को लिख दो 1 माइनस गामा, लिमिट रख दो v इनिशियल से v फाइनल। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता ही है, जब इंटीग्रेशन हो गया है सब कुछ, तो अब आपको लिमिट रखना है। मैथ से तो ध्यान रखना, बोर मत हो जाना मैथ से। k का पावर 1 माइनस गामा, जहां v है पहले उसकी फाइनल वैल्यू रख दो, v का पावर फाइनल 1 माइनस गामा, जहां v अब इनिशियल वैल्यू रख दो, v इनिशियल का पावर 1 माइनस गामा। यहां तक तो पहुंच गए। अब हम क्या करें सर, यहां तक k कैसे हटे, k तो कांस्टेंट, इसको तो हटाना ही है लास्ट में, तो अब ब्रैकेट खोल दो, तो k इंटू वी फाइनल का पावर 1 माइनस गामा, k इंटू वी इनिशियल का पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1। क्या तो पहुंच गए सर। अब k को कैसे हटाएं सर, मेन तो k का खेला करो ना, k को हटाओ ना, k क्या कर रहा है, हटेगा कांस्टेंट, वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब हटेगा। तो अब क्या करेंगे k को हटाने के लिए, बोलोगे सर फिर आपने पढ़ाया था इक्वेशन मुझे, p v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ ना सर, एडियाबैटिक का पहला इक्वेशन p और v में, मैं कहूंगा हाँ था भाई। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखकर कि p इनिशियल v इनिशियल का पावर गामा भी कांस्टेंट है, p फाइनल v फाइनल का पावर गामा भी कांस्टेंट है। यानी बोलूंगा सर कांस्टेंट का मतलब इनिशियल लो तब भी कांस्टेंट वही रहेगा, फाइनल लो तब भी वही कांस्टेंट रहेगा। हम कांस्टेंट को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब जब इतना हो जाएगा तब आप बोलोगे सर देखो आप क्या करो, k को हटाने बोल रहे थे ना, मैं कहूँ हाँ बोल तो रहा था मैं, तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब आप क्या करोगे बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। अब यहाँ पर सोचो ध्यान से, ये वाला जो k है ना, जहां v फाइनल है तो वहां ये पूरी वैल्यू रख दो,
और जहां ये वाला के है ना, जिसके साथ v इनिशियल है ना बेटा, उसके साथ ये पूरी रख दो, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब फाइनल रखो तब भी कांस्टेंट, इनिशियल रखो तब भी कांस्टेंट। तो जो के इनिशियल के साथ लगा है ये पूरा रख चला जाएगा, और जो के फाइनल के साथ लगा है उसमें ये वाला पूरा चला जाएगा। यहाँ पे ट्रिक है, ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू ये वाला जो के है, ये वाला इसके साथ फाइनल भी है, तो के ये वाला रखो, ये वाला क्या हो गया, के यहाँ पे p फाइनल टू द पावर गामा इंटू p फाइनल का पावर 1 माइनस। हाँ, क्या किया पता चला आपको, ये जो कांस्टेंट था इसके जगह पे ये कांस्टेंट का फाइनल वाला टर्म उठा के रख, फिर बीच में क्या है माइनस, उसके बाद अब क्या है बेटा, माइनस के बाद अब माइनस के बाद क्या है, सोचो जरा, माइनस के बाद अब क्या है, फिर के है। अब इसके को कैसे हटाओगे, ये के भी इनिशियल के साथ लगा है तो थोड़ा ब्रेन लगाना है, तो यहां पे के वाला कौन सा टर्म रखोगे जिसमें इनिशियल लिया गया है, यहां पे क्या लिख दोगे के जगह पे p इनिशियल, यहां पे क्या लिख दोगे बेटा, p इनिशियल पावर गामा इंटू p इनिशियल का पावर 1 माइनस, और अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस। बस इतना सा ट्विस्ट था, यहीं पे पंगा होता है। क्या क्या मैंने आप नहीं समझे, ये कांस्टेंट इससे हट गया क्योंकि भी तो कांस्टेंट है, और यहां का कांस्टेंट इससे हट गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, पी भी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब हो गया कि इनिशियल लेंगे तब भी वही के बनेगा, फाइनल लेंगे तब भी वही के बनेगा। अब क्या है, जो के फाइनल वाले भी के साथ लगा है उसमें ये पूरा टर्म रख देना के का, जो कि इनिशियल वाले भी के साथ लगा है उसमें ये पूरा रख देना, वही तो किया है मैंने। अब आप सोचो पी फाइनल, अब यहां भी v फाइनल है, यहां भी v फाइनल है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। देखो यहां भी v है, यहां भी v है, एक का पावर गामा है, एक का पावर 1 माइनस गामा है, तो अब आप जब जोड़ोगे गामा और 1 माइनस गामा को ऐड करोगे तो प्लस गामा माइनस गामा करके सिर्फ v फाइनल बच जाएगा। अरे भैया जब दोनों का बेस सेम है तो ऐड करोगे पावर को, जब बेस सेम होते हैं मैथ्स में तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इसका पावर गामा, इसका पावर 1 माइनस गामा, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो कट के आ जाएगा कितना बताओ, सिर्फ v का पावर फाइनल, v के पावर 1 आ जाएगा माइनस p इनिशियल। अब देखो यहाँ भी v इनिशियल एक ही बेस है तो पावर ऐड कर दो, गामा और 1 माइनस गामा ऐड करोगे, गामा गामा कट जाएगा, v इनिशियल आ गया और अपॉन 1 माइनस गामा। यस, यही है आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फाइनल वॉल्यूम इंटू फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस का। ये कब यूज करेंगे, जब एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे कैसे हुआ, वैसे ही जैसे हमने थर्मल में किया था, वहां प्रेशर को हमने हटाया था गैस इक्वेशन से, यहां प्रेशर को हटाएंगे एडियाबैटिक के इक्वेशन से, इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद के को हटाने के लिए फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां वाला लगाएंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाए। अब बोलोगे सर एडियाबैटिक में टेम्परेचर भी तो चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो मुझे टेम्परेचर में भी फॉर्मूला बदल के दिखाओ। तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखो जरा बेटा ध्यान से देखो, तो मैं टेम्परेचर में भी लिखने जा रहा हूं फॉर्मूले को। क्या मैं लिख सकता हूं, P E इजिकल टू nRT इनिशियल, P E इजिकल टू nRT फाइनल। nr तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स होता है, तो pv को nRT बदल सकते हैं, तो जब यहां बदलेंगे तो आप देखो जब यहां पे pv की जगह पे nRT रखोगे तो nr कॉमन लेकर t फाइनल, यहां भी nRT बनाओगे, t इनिशियल और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस गामा। यस, ये भी फॉर्मूला वर्क डन का ही है, कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। फर्क इतना है कि ये प्रेशर और वॉल्यूम में है और ये टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब वेरिएबल होते हैं, तो हमें वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम में भी पता होना चाहिए और टेम्परेचर के फॉर्म में भी पता। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन एडियाबैटिक, दो फॉर्मूले। या
नंबर में कभी इनिशियल फाइनल नहीं होता, कुछ भी चेंज हो नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स होते हैं और आर तो कांस्टेंट होता है। अब यहां पर जब आपने इसको देख लिया है, एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डेरिवेशन का। जब आपने इसको देख लिया है, समझ लिया है, तो अब जरा ध्यान से और अच्छे से समझना। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन है कि ऐसे भी लिख दिएगा इन रैपिड प्रोसेस। अच्छा, रैपिड प्रोसेस बोल दिया ना, फास्ट प्रोसेस बोल दिया ना, तो इसका मतलब वही है सर, ये एडियाबैटिक है। या बोल देगा हीट एंड इंसुलेटिंग प्रोसेस, एडियाबैटिक है। मैंने बताया था ना, दोनों मतलब एडियाबैटिक, रैपिड फास्ट प्रोसेस भी एडियाबैटिक होता है। एक रैपिड प्रोसेस हुआ है, फास्ट प्रोसेस हुआ है, इसमें टेम्परेचर पहले 37 डिग्री सेल्सियस था, फिर टेम्परेचर चेंज होकर 77 डिग्री सेल्सियस। कितने मोल्स ऑफ गैस थे? 5 मोल्स ऑफ गैस, 5 मोल ऑफ गैस थे। ध्यान से सुनो। और उसने कहा है ये जो गैस है, ये ध्यान रखना, जिस गैस में ये चेंज आया है वो हाइड्रोजन है। बोलोगे अच्छा हाइड्रोजन है सर, तो ये तो डायटोमिक गैस है सर, क्योंकि यहाँ पे ना एडियाबैटिक में गामा का पंगा है, तो गैस का नेचर भी पता करना पड़ेगा। और डायटोमिक के लिए सर आपने पढ़ाया था 7/5 गामा होता है 7, राइट। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहला कि सर वर्क डन क्या होगा ये बताइए। हमें बताना है दूसरा, मैंने कहा क्या, कि सर इसमें हीट चेंज क्या होगा ये बताइए। हमें बताना है सर कि इसमें, इस प्रोसेस में इन गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा ये बताइए। वर्क डन बताइए, हीट चेंज बताइए, गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज बताइए, ये सब चीजों के बारे में बताइए कि इन सब के में चेंज होगा तो क्या। तो कहा यह जाता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है, प्रेशर वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो टेम्परेचर वाले टर्म में क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है, NR T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। बोलोगे सर हो तो गया, N कितना है सर 5, R कितना सर 8.3, टेम्परेचर फाइनल कितना सर 77, इनिशियल कितना सर 37। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्या करते हो, कभी आप केल्विन में बदल देते हो, कभी आप केल्विन में नहीं बदलते हो। देखो जब डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर का डिफरेंस होना बेटा, तो चाहे डिग्री में रख के डिफरेंस लो, चाहे केल्विन में बदल के डिफरेंस लो, डिफरेंस वही आएगा। आप चेक कर लो ना, इसको ऐड करो तो बेटा केल्विन में ऐड करो तो कितना आ जाएगा 310, इसको करो केल्विन में 273 ऐड करो 350, 350 माइनस 310 40, 77 माइनस 37 40। तो डिफरेंस अगर आ रहा है तो केल्विन में नहीं भी चेंज करोगे तो वही आएगा, अपॉन 1 माइनस गामा। गामा कितना है 7/5। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सोचो जरा, यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 8.3 इंटू 40, और ये 5 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 5 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -2, -2, राइट। तो इससे कोई प्रश्न, वर्क माइनस में आ सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे क्या था, इनिशियल फाइनल, ओके। आप एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, हमने जो आपको वर्क डन पढ़ाया था उसमें फाइनल माइनस इनिशियल ही था ना, हाँ फाइनल माइनस चलता है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस चलिए। तो ये वर्क डन जो भी आएगा वो सॉल्व करके आप ऊपर ले जाओगे, यू विल गेट द वर्क डन, सॉल्व कर सकते हो क्या। नेगेटिव से कोई, नेगेटिव मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम है वो वर्क डन पे उससे कोई फर्क नहीं। वर्क डन पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आ गया तो समझो एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कंप्रेशन हुआ। अब वर्क डन एक बार आ गया तो उसके बाद क्या करोगे बेटा, आपको पता है यहाँ पे dq क्या होगा, 0। बोलो कैसे 0 होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो नो हीट चेंज। फिर अब क्या करेंगे बेटा, अब थर्ड प्रोसेस आपने पढ़ा है, dq इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ,
du प्लस डी डब्ल्यू, dq तो 0 है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, du जो होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन की वैल्यू आएगी जूल में जो भी आएगी उसका नेगेटिव कर दोगे वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो एक बार वर्क डन निकल गया तो सब निकल गया, एक बार वर्क डन निकल गया तो सब निकल गया, ये सोचने वाली बात। तो यहां पर इस प्रोसेस में चूंकि ये कैसा था, रैपिड प्रोसेस था, तो रैपिड प्रोसेस में आपको मैंने बता दिया कैसे निकलता है, आपको पता ही है। रैपिड प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है इनिशियल टेम्परेचर दे देगा, फाइनल दे देगा, नंबर ऑफ मोल दे देगा, गैस का नाम दे देगा। चूंकि मोनोएटॉमिक होता कुछ और लेते गामा, अकेली गामा अलग होता है ना बेटा, डायटोमिक होता तो गामा कुछ और होता है। उसके बाद हमने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला देखा। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, अभी आपको 2 मिनट पहले याद करो। एक तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था PV, ऐसे भी लोग लिखते हैं बुक में, आप परेशान हो, मैं ऐसे लिखता हूँ, बुक ऐसा लिख देता हूँ कभी कभी, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, वही फाइनल इनिशियल और इनिशियल फाइनल, सिंपल, कुछ है ही नहीं। गामा रखोगे वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन नेगेटिव आया परेशान नहीं होना, इसमें सवाल गलत नहीं हो गया, वर्क डन नेगेटिव आया मतलब वहां पे कंप्रेशन हुआ है, वहां पे वॉल्यूम चेंज में वॉल्यूम घटा है, डिक्रीज हुआ है, तभी वर्क डन नेगेटिव आया, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, वर्क डन जो भी आ गया सॉल्व करने के बाद इतना जो भी वर्क डन आएगा आप कर दोगे, 20 जो भी आ जाएगा यू कैन गेट। उसके बाद एडियाबैटिक है तो नो चेंज इन हीट, dq 0 हो गया। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगा देंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो du इज इक्वल टू माइनस dw, तो जो भी आप वर्क डन निकाले उसका माइनस लगा दोगे, वर्क डन dw w बोलो सब एक ही बात है, वो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान से समझना है, इसमें सब निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया। अब आप बोलोगे सर मुझे एक बात बताओ, ये सर एक बात बताओ, वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है और एक वर्क डन निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझाओ मुझे। तो मैंने पहले भी बताया था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब एक्सपेंशन होता है, और जब एक्सपेंशन होता है तो याद रखना यहां वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये सभी चीज याद रखना। अगर कहीं वर्क डन पॉजिटिव आया तो समझो वहां वॉल्यूम एक्सपैंड किया है, क्योंकि वर्क डन कहां होता है, वॉल्यूम चेंज में लिया जाता है। और अगर वर्क डन कहीं नेगेटिव आया तो समझ जाना वहां जो वॉल्यूम चेंज है वहां कंप्रेशन हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो ये होता है वर्क डन वॉल्यूम तभी डिक्रीज होता है जब वर्क ऑन द सिस्टम होता है, इसको याद रखना, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ऐसे भी सुनो ना, ऐसे भी आप सोचो बेटा, कंटेनर में गैस है, ये पिस्टन है, तो जब आप दबाओगे तब ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम दबाओगे वॉल्यूम घटेगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। जब सिस्टम जब गैस है, जब बाय द सिस्टम, जब सिस्टम पिस्टन को ऊपर धक्का देगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वहां वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव से परेशान नहीं होना है कि पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया, कुछ नहीं परेशान हो। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के हमने क्वेश्चन बताए और एक वर्क डन का, इट्स वेरी सिंपल। जब आपने ये देख लिया, ये प्रोसेस को समझ लिया, तो अब बेटा एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बोलोगे ये कैसा प्रोसेस है सर, ये कैसा प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक, तो इसके बारे में जरा सुन लो आप। ये पता है इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होता है, हीट सब चेंज होता है, लेकिन ये स्लो चेंज होता है, स्लो चेंज, स्लो स्टैटिक चेंज होता है, बट बहुत धीरे धीरे धीरे। व्हेन द स्लो चेंज टेक प्लेस विद वेरी स्मॉल वैल्यू इन दीस पैरामीटर्स, दे आर कॉल्ड क्वासी स्टैटिक। क्वासी सब छोटे छोटे टॉपिक है, मेन तो आपका आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, एडियाबैटिक है। ये तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसके फॉर्मूले बनेंगे। उसके बाद बेटा एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। ये भी कोई प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस साइक्लिक का मतलब ये था, जैसे मान लो एक गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, T1 है, फिर चेंज आया P2 हो गया, V2 हो गया, टेम्परेचर T1 पे ही रहा, मतलब आइसोथर्मल रहा। फिर चेंज आया P3 हो गया, V3 हो गया, T2 हो गया, फिर चेंज आया P1 हो गया, V1 हो गया, T1 हो गया। देखो जहां से चले वहीं पहुंच गए।
बीच में बहुत सारे चेंज हुए, कभी आइसोथर्मल हुआ, आइसोकोरिक हुआ, आइसोबेरिक हुआ, बट हमारा डेस्टिनेशन वही है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। फाइनली हम उसी स्टेज पे आ गए जहां से चले थे। बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए, इसे कहते हैं साइक्लिक, अगेन यू रीच एट द सेम पोजीशन। और साइक्लिक तभी होता है आप जहां से चलते हो अपनी लाइफ में उसी जगह पे कब पहुंचते हो, जब आपकी एनर्जी कंजर्व हो, जितनी एनर्जी से चले थे फिर वापस उसी एनर्जी से आ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जिस तरह एक बार एनर्जी चेंज 0 था आइसोथर्मल में, क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज नहीं तब भी चेंज एनर्जी 0। और एक साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता, ये कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता जिसके फॉर्मूले होंगे। साइक्लिक का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जहां से चलते हो वहीं पहुंचा, बस इसका मतलब है साइक्लिक, और कोई इसका खास मतलब नहीं है। आप जहां से चलते हो वहीं पहुंचा, इसे कहते हैं साइक्लिक। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इसे कहते हैं साइक्लिक। तो ध्यान से समझो, साइक्लिक इसी को कहते हैं। और साइक्लिक में जहां से चलोगे वहां कब पहुंचोगे, जब आपकी एनर्जी सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहने का क्या मतलब हो गया बेटा, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस में भी एनर्जी चेंज, गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 लिया जाए। एक और बता दूं आपको बात लास्ट जाते जाते, आइसोथर्मल प्रोसेस इसे स्लो प्रोसेस होता है। जैसे एडियाबैटिक क्या था, फास्ट, ये स्लो होता है। एडियाबैटिक रैपिड होता है, आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस होता है। चेंज इतना स्लो नहीं होता है जितना आप समझ रहे हो, बट थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में स्लो होता है। और इसे हम थर्मली इंसुलेटेड भी कहते हैं, थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटिंग सिस्टम। तो एडियाबैटिक में उल्टा है, वो फास्ट होता था, ये स्लो है। और एडियाबैटिक को हम हीट इंसुलेटिंग सिस्टम, इसको कहते हैं थर्मली इंसुलेटिंग सिस्टम। तो अगर थर्मली इंसुलेटिंग सिस्टम बोलना शुरू कर दिया तो समझ जाना वहां आइसोथर्मल चेंज की बात आएगी। और हीट इंसुलेटिंग सिस्टम बोलना मैंने शुरू कर दिया, समझ जाना वहां एडियाबैटिक चेंज की बात आएगी। और कभी कभी मतलब रैपिड चेंज हुआ है, फास्ट प्रोसेस है तो वो एडियाबैटिक, स्लो चेंज हुआ है आइसोथर्मल, वेरी वेरी स्लो है तो वो तो क्वासी स्टैटिक। साइक्लिक जहां से चले वहीं पहुंच, ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं, तो प्रॉपर्टी है। मेन तो आपका वही है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, एडियाबैटिक है, ये मेन प्रोसेस है। ये मेन प्रोसेस मैंने आज फिनिश कर दी। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लेक्चर को एंजॉय करोगे, वीडियो को देखोगे और प्रैक्टिस करोगे घर पे बेटा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक आप वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और आगे भी शेयर कर दो बेटा, ठीक है। और खूब अच्छे से पढ़ाई, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।